चलिए बच्चों, आज की क्लास में दोबारा हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये दो और जो हमने आखिरी क्लास में बेसिकली ये छोड़ा था। तो देखो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है कि एक लेबोरेटरी है जिसमें बैक्टीरिया उगाए जा रहे हैं, और जिसमें बैक्टीरिया की उगने की जो रेट है वो है 2.5% पर आवर। 2.5% पर आवर यानी कि 1 घंटे में वो 2.5% बढ़ रहे हैं। जैसे कि अगर अभी इतना था और इतना था और इतने का अगर 2.5% कुछ इतना होता है, तो 1 घंटे में वो इतना ऐड हुए जा रहे हैं, इसमें इतना ऐड हुए जा रहे हैं। पर चूंकि ये कंपाउंड वाला है तो ये है 2.5 इसमें गया, ये इतना हो गया, फिर से अगले बार में जाके फिर दोबारा इसमें 2 पॉइंट, फिर ये इतना हो गया, इस तरह से करके चल रहा है। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। तो देखो ये एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। एक फार्मूला, वही जो मैंने फार्मूला तुम लोगों को बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो वाला लगा दो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है अमाउंट, एक तरह से हम बोल सकते हैं, यानी कि भाई वो साइज कितना बैक्टीरिया बढ़ा। तो ये तो इसमें तो बात है प्रिंसिपल इंटू क्या था, रेट था हमारा 2.5% है। 2.5/100 प्लस 1, और कितने घंटे में, 2 घंटे में। देखो मैंने 2 कैसे लिख दिया, चूंकि यहाँ पे भले आवर्स है। देखो जब रेट पर आवर और ये भी टाइम पीरियड दोनों जब एक ही यूनिट में हो, तो फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये कोई भी अगर एक दूसरे यूनिट में हो तो दोनों को सेम यूनिट में करना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो अगेन हम इसको कुछ देखेंगे, तो ये हमारे कट के होगा 1/40। और अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 506,000 इंटू 1/40। एक इसको सीधा मैं इसे लिख देता 41 इंटू 41/40। क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये जीरो जीरो कट गए, ये दो जीरो कट गए। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5,31,616.25, यानी कि 2 घंटे बाद इतने बैक्टीरियाज हो जाएंगे। कितने, देखो पहले कितने थे, 5,06,000, अब कितने हो गए, 5,31,616.25, यानी कि 617 बोल सकते हो। तो इस तरह से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि एक स्कूटर है जिसे 42,000 पे लिया गया, यानी कि इनिशियल प्राइस कितना गया, 42,000। अब उसकी वैल्यू क्या है, हर साल ये 8% गिर रही है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 - 8। 1 - 8 क्यों लिखूंगा, यहाँ पे बोला 1 ईयर, यानी कि पावर पे हमेशा 1 आएगा। मैंने 1 माइनस क्यों लिखा, 8/100 -1 क्यों नहीं लिखा। सिंपल है, चूंकि देखो यहाँ में क्या बोला जा रहा है कि हर साल रेट गिर रहा है। हर साल रेट यानी कि रेट उससे हम कोई चीज़ है, ये है, अच्छा उससे हर साल उससे रेट ऐसे निकल रहा है, हर साल उससे रेट ऐसे निकल रहा है, अच्छा, और ये नीचे गिर रहा है। तो हम क्या माइनस करेंगे, वो रेट माइनस करेंगे। तो ये हमने वो रेट बेसिकली निकाल रहे हैं, तो चलिए मैंने लिखा 1 - 8/100, क्योंकि वो रेट निकल रहा है इसलिए हमने माइनस लिया है। तो जैसे तो हम आगे से सॉल्व करते हैं, 42,000 इंटू ये कितना होगा, 100 - 8 यानी कि 92/100। बस इतना ही, और इसको काट दो, फिर इसको करके देख लो कितना होता है, 420 इंटू 92 कितना होगा, 38,640, यानी कि अगले साल उसकी कीमत हो चुकी होगी 38,640 ओनली। 42,000 से घट के 38,640 हो गया। तो ये थे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली देखो, अगेन मैं इस क्लास में तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली है कि प्रिंसिपल यहाँ चेंज होता रहेगा हर साल। कैसे चेंज होगा, पिछले साल का जो इंटरेस्ट ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड हुआ, तो ऐड होकर जो अमाउंट बना वो इस साल वो अमाउंट इस साल प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा। तो देखो किस तरह से प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको तुम लोग को ग्राफ पर समझाऊं तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ग्राफ। अच्छा, और यही हमारा, अगर मैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का बनाऊं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा इस तरह बढ़ेगा। ये थोड़ी तिरछी होगी लाइन, ये थोड़ी लाइन तिरछी होगी, देखो ये लाइन एकदम तिरछी होगी इस तरह से। ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, ये इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। चूंकि यहाँ प्रिंसिपल कांस्टेंट है तो हर साल वो बस एक ही जैसा रहेगा। यहाँ क्या है, हर साल प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नॉन लीनियर, यानी कि जो सीधा नहीं, नॉन लीनियर, यानी कि जितना इनपुट जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा आउटपुट आ रहा है। देख रहे हो ना, इनपुट अगर मैं एक्स एक्सिस पर लूँ, इनपुट एक्सिस एक्सिस पर है और आउटपुट वाई एक्सिस पर,
देखो कि तुमने ऐसे भी तुमने और ग्राफ तुमने पढ़े होंगे कहीं पर, जैसे कि वो स्पीड डिस्टेंस वाले में, कि अगर जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो टाइम उसके हिसाब से घट रहा है। तुमने कुछ ऐसा करा पढ़ा पढ़ा हुआ ना, कि स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है टाइम घट रहा है, इस तरह का तुम्हें कुछ, स्पीड इस तरफ है टाइम इस तरफ है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम जहाँ पहुँचने का कम होता जा रहा है। तुमने इस तरह के तुमने ग्राफ पढ़े होंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी है कि एक्स एक्सिस पर मैंने मान लिया कि इनपुट है, यानी कि ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, और ये मैंने मान लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट, तो अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो ये था बेसिकली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ, हमेशा नॉन लीनियर, यानी कि वो तिरछा, जो कभी सीधा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। और सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली सीधा ही होता है। ये थे बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू तुम्हारे कंपाउंड इंटरेस्ट। हम मिलेंगे अभी अगली क्लास में। थैंक यू।